चिराग पासवान के नेतृत्व में तीसरी शक्ति आ सकती है अस्तित्व में। तीसरी शक्ति एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए होगी खतरनाक। तीसरी शक्ति में पप्पू, मुकेश और ओवैसी के शामिल होने की संभावना। हिना शहाब से मिलकर चिराग ने बदलती राजनीति की ओर किया इशारा। मोदी के मंत्रिमंडलीय विस्तार के बाद स्थिति हो जाएगी साफ। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में तैयारियां शुरू हो गई है। इस बीच चिराग पासवान के नेतृत्व में तीसरी शक्ति के उदय की बातें कही जा रही है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से उपेक्षित पार्टियां संभवतः जाप, लोजपा रामविलास, वीआईपी और ओवैसी की पार्टी एक साथ आकर एनडीए और महागठबंधन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। परंतु एनडीए और महागठबंधन में कुछ परिवर्तन होता है तो शायद किसी तीसरी शक्ति का उदय न हो और वे अपने अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद भाजपा बिहार में छोटे छोटे दलों और जातीय आधार पर राजनीति करने वाले छत्रपूर जैसे जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि एक और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने लगातार तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए रात दिन कहीं जोड़ने तो कहीं तोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। परंतु बिहार के महागठबंधन के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि एक और नीतीश कुमार पूरे देश भर में विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं ताकि मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके। नीतीश की मुहिम कुछ हद तक सफलता भी मिली है। इसका इशारा पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक से मिला है। परंतु नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव महागठबंधन को एकजुट रखने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। भले ही सरकार में शामिल दल एकजुट दिख रहे हैं, परंतु पप्पू यादव, मुकेश सहनी और ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल किए बिना बिहार में अधिकांश सीटों पर जीत आसान नहीं है। यदि चिराग पासवान महागठबंधन के साथ आ जाएं, तो सोने पर सुहागा होगा। जानकार बताते हैं कि यदि सीमांचल से मिथिलांचल की अधिकांश सीटें जीतने के लिए पप्पू यादव और ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल किए जाने की जरूरत है। दूसरी ओर इन सीटों को जीतने के लिए आनंद मोहन सिंह को विशेष रूप से सक्रिय होने की जरूरत है। यदि ये फॉर्मूला सफल हो जाता है तो महागठबंधन किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, झंझारपुर, वैशाली, सिवान, समस्तीपुर, छपरा, गोपालगंज, उजियारपुर, हाजीपुर सहित अन्य सीटें आराम से जीत जाएगी। परंतु पप्पू यादव, आनंद मोहन और ओवैसी की पार्टी एक नहीं हुई तो उपरोक्त सीटों में से किसी भी एक सीट पर महागठबंधन विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि फला सीट पर गठबंधन जीत रहा है। इस बीच चिराग पासवान ने सीवान में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब से मिलकर एक नए गठबंधन का संकेत दिया है। जानकार बताते हैं कि यदि भाजपा चिराग पासवान के लिए कम सीटें उपलब्ध कराती है तो वो एक तीसरे गठबंधन को अस्तित्व में ला सकते हैं, जिसमें चिराग पासवान, पप्पू यादव, मुकेश सहनी और हिना शहाब एक होंगी। यदि इस तरह का गठबंधन हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को होगा और उसका हाल 2019 से भी बदतर हो सकता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस तरह के गठबंधन से बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। परिणामतः 2025 में चिराग का सीएम पद का उम्मीदवार होना तय हो जाएगा। साथ ही पप्पू और ओवैसी का राजनीतिक कद बढ़ जाएगा। पप्पू की पार्टी मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया में जीत हासिल करने की स्थिति में होगी तो एआईएमआईएम किशनगंज और अररिया की सीटें जीतने में कामयाब होगी। तो दूसरी ओर चिराग को अपने पिता के परंपरावादी वोटर रहे लोगों से जोड़ने का मौका मिलेगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में कोई तीसरी शक्ति सामने आएगी या नहीं। यदि चिराग मंत्री बन गए तो शायद तीसरी शक्ति के उदय होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, जो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है।